Good morning students. Welcome to Shri Radha Vallabh Academy. Today I will teach you English class 4. Unit 1. There are 2 chapters in Unit 1, but today we only discuss about chapter number 1. A daughter's love. A daughter's love means here एक बेटी का प्यार क्या है. First of all, we will talk about how many characters in this lesson. How many characters in this lesson? There are 5 characters in this lesson. First one, King Lear, King of England. Second one, Goneril, his first daughter. Third one, Regan, his second daughter. Fourth one, Cordelia, his third and younger daughter. And fifth one, King of France. Now I am going to read and explain this chapter. So students, please listen carefully. A daughter's love is a story about the relationship between a father and his daughter. Many years ago, there was a king in England called Lear. He was a wise and generous king who had ruled over his kingdom for many years. बहुत सालों पहले की बात है. एक इंग्लैंड का किंग था जिसका नाम लियर था. वह बहुत ही सच्चा और अच्छा राजा था जिसने काफ़ी वर्षों तक राज्य किया. बट ही वॉज बिकमिंग ओल्ड. बट अब वो बूढ़ा होता जा रहा था. He felt it was time to pass on his kingdom to his daughters. और उसने अब सोचा कि अब टाइम आ गया है कि अपने राज्य को अपनी बेटियों को सौंप दे. One day King Lear decided to ask his three daughters a question. The 2 eldest daughters, Goneril and Regan, lied to their father. एक दिन किंग लियर ने डिसाइड किया कि वो अपनी तीनों बेटी का टेस्ट लेगा क्वेश्चन करके. द 2 एल्डेस्ट डॉटर, जो उसकी 2 बड़ी बेटियां थी गोनरिल और रेगन, वो उससे झूठ बोलती हैं. वेल डियर्स, टेल मी हाउ मच यू लव मी. नाउ हिज फर्स्ट डॉटर गोनरिल टर्न्स टू रिप्लाई, सर यू आर डियरर टू मी देन माई आई साइट और लाइफ. नो चाइल्ड हैज़ एवर लव्ड हर फादर मोर देन आई लव यू. सर आप मुझे उतने ही प्यारे हो जितनी मेरी आँखों की पलकें और मेरा जीवन. कोई भी बच्चा अपने पिता से उतना प्यार नहीं करता होगा जितना मैं आपसे करती हूँ. देन इट्स टाइम टू रेगन रिप्लाई, आई एम द हैप्पीएस्ट व्हेन आई एम एबल टू सर्व यू. मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो मुझे आपकी सेवा करने का मौका मिले. Cordelia was Lear's youngest daughter. Now it was her turn to express her love for her father. Cordelia जो थी वो किंग लियर की सबसे छोटी बेटी थी और अब उसका टर्न था एक्सप्रेस करने का कि वो अपने पिता से कितना प्यार करती है. What can you say to deserve your share of the kingdom, Cordelia? अब किंग लियर है जो उससे पूछता है, किससे? कॉर्डेलिया से, कि तुम अपना शेयर पाने के लिए क्या कह सकती हो. देन कॉर्डेलिया रिप्लाई, आई लव यू एज आई शुड, नाइदर मोर नॉर लेस. मैं आपसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना मुझे करना चाहिए, ना कम ना ज़्यादा. यू बेटर मैंड दैट स्पीच कॉर्डेलिया और यू मे लॉस योर फॉर्च्यून. अब क्या है, जो किंग लियर है उसको गुस्सा आ गया और उसने कहा, तुम जो बोल रही हो क्या तुम्हें अच्छे से पता है, वरना तुम अपना फॉर्च्यून मीन्स हियर वेल्थ, मीन्स भाग्य या धन, तुम अपना फॉर्च्यून खो दोगी, यानी भाग्य को खो दोगी. माई लॉर्ड, यू आर माई फादर, यू हैव केयर फॉर मी, फेड मी एंड लव मी, दस आई ओबे यू, लव यू एंड ग्रेटली ऑनर यू. कॉर्डेलिया रिप्लाई करती है, माई लॉर्ड, आप मेरे पिता हैं, आपने मेरी केयर की है, मुझे पाला है और मुझे प्यार किया है, इसलिए मैं आपका आदर करती हूँ, प्यार करती हूँ और बहुत सम्मान करती हूँ. किंग लियर फाइंड इट हार्ड टू बिलीव दैट कॉर्डेलिया हैड रियली only felt a sense of duty towards him. He had thought she
that she loved him greatly. किंग लियर ने सोचा था कि उसकी जो बेटी है कॉर्डेलिया वो उससे बहुत प्यार करती है, पर अब उन्हें लगा कि कॉर्डेलिया तो सिर्फ इसलिए उनसे प्यार करती है क्योंकि उन्होंने जो ड्यूटी निभाई है कॉर्डेलिया के प्रति, सिर्फ इस वजह से. If this is the truth, then you will get nothing from me. You are no longer a daughter of mine. I will divide your share of the kingdom between Gondrel and Rhaegar. I disown you. किंग लियर क्या कहते हैं कॉर्डेलिया से, अगर ये सच है तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा और तुम मेरी बेटी भी नहीं रहोगी, और मैं तुम्हारा जो शेयर है वो भी गॉन्ड्रेल में और रैगन में डिवाइड कर दूंगा. आई डिसोन यू, मैं तुम्हें बेदखल करता हूँ. The king of France was in the court when Cordelia was asked to leave. He thought of her as simple and honest, and hence wished to marry her. Cordelia agreed and they leave for France. जब किंग लिया और कॉर्डेलिया के बीच बात चल रही थी तो उस वक्त वहाँ पर कोर्ट में किंग ऑफ फ्रांस भी मौजूद थे, और उन्होंने कॉर्डेलिया की सिंप्लिसिटी को देखकर और देखा कि वो इतनी ईमानदार है, तो उन्होंने उससे शादी करने की इच्छा जताई और कॉर्डेलिया सहमत हो गई और वो लोग फ्रांस के लिए जाने लगे. आई होप माई सिस्टर टेक गुड केयर ऑफ माई ओल्डर फादर. आई एम रियली वरीड अबाउट हिज हेल्थ. और जाते जाते वो क्या सोच रही थी कि मैं आशा करती हूँ कि मेरी सिस्टर मेरे फादर का ख्याल रखेंगी, मुझे उनकी बहुत चिंता है. किंग लियर डिसाइडेड टू स्टे विथ हिज एल्डेस्ट डॉटर. ही सून फाउंड आउट दैट गॉन्ड्रेल वॉज ओनली आफ्टर हिज किंगडम. शी डिडंट टेक केयर ऑफ हिम. और अब किंग लियर ने क्या डिसाइड किया था कि वो अपनी बड़ी बेटी के साथ रहेंगे, बट जल्दी ही उन्हें रियलाइज़ हो गया कि गॉन्ड्रेल तो सिर्फ उनका राज्य चाहती थी, उसने उनकी कोई परवाह नहीं की, ना ही केयर की. Soon King Lear realized that his second daughter was equally cruel and selfish. और उन्हें जल्दी ही रियलाइज़ हो गया कि उनकी जो सेकंड डॉटर है वो भी इक्वली क्रूल यानी दुष्ट और सेल्फिश यानी मतलबी है. आई वुड रेदर बैक ऑन द स्ट्रीट देन बी डिसरेस्पेक्टेड बाय माई डॉटर्स. ओ आई मिस कॉर्डेलिया टुडे. और अब उन्हें एहसास होता है कॉर्डेलिया का. Meanwhile, Cordelia was worried about her father's health. England and France were at war with each other at that time. As she was the Queen of France, she could not enter England anymore. अब उसी समय कॉर्डेलिया को भी अपने पिता की चिंता होती है, बट उस टाइम जो इंग्लैंड और फ्रांस थे वो एक दूसरे के अगेंस्ट थे, और कॉर्डेलिया किसकी क्वीन थी? फ्रांस की, इसलिए वो इंग्लैंड में प्रवेश नहीं कर सकती थी. Thus, she decided to attack England and rescue her father. However, the French army is defeated by the English and she is imprisoned. Cordelia is surprised to meet her father there. अब उसने क्या सोचा था? इंग्लैंड पे अटैक करने के लिए और अपने पिता को बचाने के लिए सोचा था. और however, the French army और जो फ्रेंच आर्मी है वो किससे हार गई थी? इंग्लिश आर्मी से हार गई थी, और कॉर्डेलिया भी जेल चली गई थी. अब क्या है? कॉर्डेलिया इज़ सरप्राइज टू मीट हर फादर देयर. और कॉर्डेलिया क्या है? जो सरप्राइज हो जाती है वहाँ पर किसको देखकर? अपने पिता को देखकर. देन किंग लियर सेड, डोंट लाफ एट मी यंग लेडी, परहैप्स आई एम बीइंग फूलिश बट यू लुक लाइक माई डॉटर कॉर्डेलिया. वो क्या बोलते हैं कि मुझ पर मत हंसो यंग लेडी, मैं बहुत मूर्ख लग रहा हूँ, और तुम मुझे मेरी बेटी कॉर्डेलिया की तरह लग रही हो. कॉर्डेलिया एंड लियर आर ओवरजॉयड टू मीट ईच अदर आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम. और जो कॉर्डेलिया और किंग लियर थे एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए इतने लंबे समय के बाद. यस फादर, आई एम योर कॉर्डेलिया. आई हैव बीन लुकिंग ऑल over for you. Finally I have found you father. I will never let you go. अब जो कॉर्डेलिया है वो बोलती है, हाँ फादर, मैं ही आपकी कॉर्डेलिया हूँ और मैं आपको काफ़ी लंबे समय से तलाश रही थी,
फाइनली अब आप मुझे मिल गए हो और मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगी। Forgive me, my child, for I am old and foolish. I have caused you a lot of pain. अब जो है किंग लियर को एहसास हो गया था और वो उस कॉर्डेलिया से माफ़ी मांगते हैं कि मुझे माफ़ कर दो मेरे बच्चे, मैं बूढ़ा और मूर्ख हूँ, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा पेन दिया है, यानी दर्द दिया है। द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ we should always respect our parents. We should always obey our parents and we should always respect our parents. So this is a graphic adaptation of King Lear by William Shakespeare. So student, this is the story of this chapter. If you have any doubt or query regarding this chapter, please you will write it on a paper and you will ask me on the another class. Thank you.